जय भीम साथियों, आपको अगर ये लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है तो आज ही का ताजा उदाहरण है। टीवी 9 चैनल पर एक खबर आपको मिल रही होगी जिसमें एक दलित बुजुर्ग को इसलिए पीटा जा रहा है सिर्फ कि उसने हाथ जोड़कर राम राम नहीं की। आप उस वीडियो को देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। छतरपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ पर एक दलित बुजुर्ग ने गांव के 2 ब्राह्मण युवकों से हाथ जोड़कर राम राम नहीं किया तो दोनों युवकों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। मैं गांव में आया तो मिल गया, तो बोले कौन मिल गया? तो अखिलेश दुबे जी और राम जी पांडे बोले, अरे चमड़ा तेरे यहाँ क्या राम राम कर रहा हूँ, पंडतन बोल रहा है हाथ जोड़ के नहीं कर रहा हूँ। लड़की महाराज मुझे आदत है, एक तो बरखाई चले गए तुमको झाड़ ले रखे टाका लगा के मारू। ये किसने मारपीट की? अखिलेश दुबे और राम जी मारे। कहाँ के हैं एक गाँव के हैं अखिलेश दुबे। कौन से गाँव के? उदयपुरा। हाँ, अखिलेश सरपंच, वो सरपंच है, उप सरपंच। हाँ, राम जी पांडे पंच है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। तो देखा आपने, खबर बनी है कि अजीबोगरीब मामला सामने आया है, लेकिन ये अजीबोगरीब नहीं है। यह ब्राह्मणों के यानी एक वर्ग के अहंकार का मामला है। ये उस अहंकार का मामला है जिस अहंकार में वे कई हजार वर्षों से जीते आ रहे हैं, और उसी अहंकार के चलते उन्हें ऐसा लगता है कि दलित की रीढ़ जो झुक कर हमारे नीचे सलाम करती थी, बाबूजी राम राम करती थी, पाए लागू बोलती थी, आज वह जो दलित वर्ग की कमर की रीढ़ है वो झुककर नहीं चलती, वो सीधे खड़े होकर चलती है। इसी बात की खुन्नस में जो कृत्य होते हैं उनको मीडिया बस अजीबोगरीब कहकर छोड़ देती है, जबकि यह जातिवादी जातंकियों का हमला सीधे सीधे एक विशेष वर्ग के ऊपर होता है। उनको गांव में इधर उधर निकलने से पहले ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई ऊंची जाति का तो नहीं आ रहा, उसको राम राम करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो वो पिटाई करेगा। ऐसे हालातों में जब हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, दुनिया चांद तक पहुंच गई है, हमारा देश खुद चांद तक पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में अभी मानवता ब्राह्मणों के बीच में नहीं पहुंची है। आप सोचिए, उनसे मानवता इतनी दूर हो गई है कि इतना इंसान चांद से भी दूर नहीं है। हैरानी कर देने वाली बात है ये। आजाद भारत में आज मार कूट कर पिटाई करके जबरदस्ती राम राम बुलवाया जा रहा है। 2 बुजुर्ग, 2 युवा, यानी युवा जोश में वो ये भूल रहे अपने जाति के घमंड में कि एक बुजुर्ग को, कमजोर को पकड़ कर कह रहे हैं कि राम राम क्यों नहीं बोला। यानी कि जाति का जो प्रभाव है वो इस कदर है कि कम उम्र के लड़के भी एक बुजुर्ग से जबरदस्ती राम राम बुलवाते हैं, नमस्कार बुलवाते हैं, क्योंकि नमस्कार राम राम बुजुर्ग भी अगर उनको बोलेगा तो उनका क्या है, उन्हें जातीय जो सुकून है वो मिलता रहेगा। लेकिन भला हो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने भारतीय संविधान में सबको कह दिया कि सभी समानता का अधिकार प्राप्त करते हैं, और उस अधिकार के चलते जबरदस्ती कोई किसी को ना राम राम बुलवा सकता है और ना ही जबरदस्ती कोई किसी को राम राम बोल सकता है। ऐसे हालातों में जब संविधान है, कानून है, न्यायालय है, थाने हैं, इस देश में एक सिस्टम है जिसको संविधान कहते हैं, जिसके तहत ये देश चलता है, इन हालातों में भी आप ये आए दिन घटनाएं सुनते हैं कि यहां नमस्कार राम राम ना करने की वजह से हाथ तोड़ दिया, घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया। कल की घटना है कि कानपुर के गांव में बुद्ध कथा करा रहे थे कुछ दलित, तो उनके टेंट उखाड़ दिए, उनकी कुर्सियां तोड़ दी, ताबड़तोड़ फायरिंग करी है, जिसमें उसमें भी कम से कम 7 दोषी पाए गए और 7 के 7 मिश्रा, दुबे और पांडे ब्राह्मण निकले। यहाँ भी ये ब्राह्मण है क्या, चला देते प्रबुद्ध वाले।
नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। जब भारत संविधान से चलता है, एक सिस्टम से चलता है, आप सोचिए जब उस दौर में इस तरह के हालात हैं जहां बुद्ध कथा करने पर दलितों को मारा पीटा जाता हो, जहां ऐसे बुजुर्गों को नमस्कार राम राम जबरदस्ती करवाने के नाम पर पीटा जाता हो, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि संविधान से पहले क्या स्थिति रही होगी इस देश में दलितों की, कैसे उनका जीवन रहा होगा, कैसे उनके ऊपर ये भयंकर अत्याचार हुए होंगे, कैसे उनको जीने के लिए सांसें लेने दी गई होंगी, नहीं दी गई होंगी, उनको आजाद जीवन कैसे जीने के लिए इन्हें छोड़ दिया होगा। जब आजाद भारत के अंदर आज गुलाम दलित इस देश में हर दिन पिटने की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, जो दिल दहला देती हैं। कल की ही घटना है, एक 13 वर्ष की बच्ची का, दलित बच्ची का रेप किया है, दिल्ली की घटना है। ये हालात हैं आज दलितों के। मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ अब क्या ब्राह्मण वर्ग का दिमाग हिल गया है, या उनमें कुछ पागल सन के लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, या उनके दिमाग की स्थिति खराब हो गई है, जो जबरदस्ती नमस्कार बुलवाएंगे, जो जबरदस्ती राम राम करवाएंगे, जो जबरदस्ती दलितों को घोड़ी पे से चढ़ने से उतारेंगे, जो जबरदस्ती इनकी कथाओं में जाकर के दंगा करेंगे, तहलका मचाएंगे। आपको समझ में नहीं आता है, कोई नमस्कार करे ना करे ये उसकी स्वतंत्रता पर है। अगर तुमने जबरदस्ती करवा भी ली तो ये दिल का सम्मान थोड़ी हुआ। तुमने किसी बुजुर्ग को, कमजोर को, बेचारे ऐसे दरिद्र आदमी को जिसकी कोई क्षमता नहीं है तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की, या तुमसे सामना करने की, या तुम्हारे जवाब देने की, ऐसे कमजोर लोगों को पकड़कर तुम कहते हो कि चलो राम राम करो। आपने वीडियो देखी, आपको लगा कि वो बुजुर्ग किसी तरह से सामना कर सकता था उनका? जिस वीडियो को आपको दिखाया हमने, छतरपुर की ये घटना है, क्या आपको लगता है कि ये बुजुर्ग इतना मजबूत था कि उन जो मुस्टंडे थे, जो बुजुर्ग दलित बता रहे हैं कि एक उसमें दुबे था, एक उसमें पांडे था, और दोनों लड़कों ने उन्हें इस तरह कदर मारा कि उनका हाथ तोड़ दिया, ये कहते हो कि हाथ ऊपर उठा करके तुमने हमें राम राम क्यों नहीं बोला? जबकि वो बुजुर्ग कह रहा कि मैंने राम राम बोला, पर वो कह रहा कि तुमने हाथ उठा के क्यों नहीं बोला, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, वो अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। अब समझ में ये नहीं आता कि ऐसे जबरदस्ती के सम्मान का क्या करेंगे ये लोग, ऐसे जबरदस्ती की राम राम का क्या करेंगे? क्या राम राम के नाम पर टेरर बिछाया जा रहा है? क्या राम राम के नाम पर कमजोरों को, दलितों को, मजलूमों को और शोषित वंचितों को शिकार किया जा रहा है? क्या यही राम का राज होगा, जहां पे लोग दिल से सम्मान नहीं करेंगे, जबरदस्ती सम्मान छीना जाएगा? जहां पर लोग अगर राम राम नहीं करेंगे तो मार के, पीट के, छेद के उनसे राम राम बुलवाया जाएगा? ऐसा तो मत करिए भाई, ऐसे तो समाज नहीं बनेगा, ऐसे तो समाज में टूट फूट हो जाएगी, ऐसे लोगों में प्रेम नहीं रहेगा। ये नफरत का बाजार बंद कर दो। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो कुछ समझदार ब्राह्मण भी हैं तो वो भी ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। वो खुद कहते हैं कि ऐसे पागलों का कोई इलाज नहीं है, ऐसे पागलों का एक ही इलाज है कि जेल में डाल दिया जाए, इन पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जीवन भर के लिए कारावास डाल दिया जाए। क्योंकि ये जो इस तरह के आतंकी लोग होते हैं, इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है दलित वर्ग के लिए कि वो उनके सामने झुके, वो चाहे रोटी अपनी खाए लेकिन गुणगान इनके करे, वो चाहे कितने भी मेहनत करे लेकिन बाबूजी और साहबजादे यही बन के रहें। मेरी समझ में नहीं आता ये जातिवाद के अड्डे जो गांव बने हुए हैं, इन गांव के अंदर उनको किस तरह का सुकून मिलता है। अगर उनके अंदर दम है, वो बहुत बड़े ताकतवर हैं, बलशाली हैं, तो फिर ये बल अपने बच्चों पर दिखाएं, अपने घर के बुजुर्गों पर दिखाएं। दलितों के बुजुर्गों पर क्यों दिखाते हैं ये दम? अगर दम है तो किसी बराबरी के व्यक्ति से जाकर के अखाड़े में कुश्ती लड़े ना। अगर ये दम है तो बॉर्डर पे जाकर लड़े ना। अगर ये दम है तो हमारे देश की सीमाओं पर जाकर सुरक्षा दे ना हमें। अगर इनमें दम है तो ये देश की उन बेटियों की सुरक्षा करें ना जिनके साथ लगातार घटनाएं हो जाती हैं। अगर इनमें इतना ही दम है तो जाकर के कुश्ती में अपना दम आजमाएं, जाकर के इस देश के दुनिया भर के जो है एथलीट्स के गेम हैं जिनमें अपना जौहर आजमा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में जाकर के देश के लिए गोल्ड लेकर आए, लेकिन वहां नहीं जाएंगे ये कायर। इन्हें तो क्या कहीं कमजोर मिल जाए बस वहां मर्दानगी दिखानी है। अरे ऐसे कमजोर लोगों पर तुम हाथ चलाओगे, तुम उन्हें पीटोगे, मारोगे, वो दबाव में तुम्हें राम राम बोल देगा, नमस्कार कर देगा, तो इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ गई? हाँ, दान दक्षिणा की भीख मांगते मांगते आज तुम्हारी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि तुम राम राम और नमस्कार की भी भीख मांगने लगे।
शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से कहते हो कि तुम बहादुर हो, और किस मुंह से कहते हो कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो? किस मुंह से कहते हो कि इस वर्ग ने देश को और दुनिया को बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है? क्या इसी मुंह से अपने ज्ञान को तुम उगल रहे हो? इसी ज्ञान पर घमंड करते हो? क्या इसी ताकत पर घमंड करते हो जिस ताकत को एक जानवर भी ऐसे बुजुर्ग पर दया कर जाए, जहां तुम इंसान होकर तुम में दया नहीं आ रही? मैं आज दो ही बातें कहूंगी। दुनिया चांद तक पहुंच गई, लेकिन ब्राह्मणों में मानवता नहीं पहुंच पाई। दूसरा, भारत भले ही आजाद हो गया, लेकिन दलित आज भी इनकी घटिया मानसिकता के शोषण से नहीं आजाद हुआ है। अगर आजाद हो गया होता तो आजाद भारत में आज जाति के आधार पर यह घटनाएं हमारे सामने नहीं होती। हम भले यहां शहर में, सिटी में बोलते हैं, सामना करते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन आज भी इस देश के लाखों करोड़ों लोग जो गांव में निवास करते हैं, वो गांव आज जातिवाद के अड्डे बने हुए हैं। उनके साथ जब मन करता जी भर के शोषण होता है। उनके बच्चों के साथ होता है, उनके बुजुर्गों के साथ होता है, उनके युवाओं के साथ होता है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी घटना आती है जो हृदय द्रवित कर देती है। क्यों? क्योंकि जातिवाद आज भी है। हम केवल बोल देते हैं, हम बताते हैं दर्द है, तकलीफ है, वो झेल रहे हैं, तो लोग हमें ही अपराधी बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी परवाह नहीं है हमें, वो हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये दर्द उन्हीं को होता है जिन्हें लगता है कि वो जातिवाद कर नहीं पा रहे हैं खुलकर, क्योंकि संविधान और कानून उनके आड़े आता है। इसलिए वो हमेशा संविधान खत्म करने की भी मांग करते हैं। दान दक्षिणा की पेटी में भीख लेते लेते आज तुम इतने भिखारी हो गए कि तुम्हें अब लोगों के सम्मान की भीख मांगनी पड़ रही है। इससे पता चलता है कि तुम बहुत अंदर से अब निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, क्योंकि संविधान ने तुम्हारी झूठी शान तोड़ के रख दी। संविधान ने तुम्हारे झूठे घमंड को तोड़कर जमीन पर ला दिया। क्योंकि जो दलित, जो करोड़ों लोग झुककर तुम्हारे आगे चलते थे, आज संविधान की बदौलत वो सीधे होकर चलते हैं। जो बेवजह ही तुम्हारे आगे झुक कर तुम्हें नमस्कार किया करते थे, आज वो बेवजह झुक कर तुम्हारे आगे नमस्कार नहीं करते। तुम्हें लगता है कि वो घर से निकले, बाजार जाएं, खेत में जाएं, रास्ते में चलें, सड़कों पर आए तो हमारे सामने झुकें, लेकिन उन्हें आज ये पता है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे आगे झुकना कोई कानून है। नहीं, उन्हें पता है कि सड़क पर चलना उनका अधिकार और वो चलते हैं। जाओ, नहीं करते हम तुम्हें नमस्कार, नहीं करते हम तुम्हें राम राम, जबरदस्ती करवाओगे। और जबरदस्ती कितने लोगों से करवा लोगे तुम? और करवा भी लोगे तो इसमें कितना सम्मान पालोगे? अगर ऐसी जबरदस्ती करवाओगे तो जेल का मुंह देखना पड़ेगा। जो पांडे और दुबे भी हीरो बन रहे हैं, जबरदस्ती राम राम ले रहे हैं, अब पुलिस का डंडा इनकी राम राम और इनको हालात पूछेगा, तब इनको पता चलेगा कि कानून के दौर में, संविधान के दौर में जबरदस्ती इज्जत नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, वो दौर था, पुराना था, जब तुम जबरदस्ती इज्जत पाते थे, झूठी इज्जत पाते थे, और उस झूठी इज्जत को बचाने के लिए लोगों को दबाने का प्रयास करते थे। पर अब वो दौर नहीं है, ये संविधान का दौर है भैया। यहां सुधर के चलना पड़ेगा, और नहीं सुधरोगे तो ये समाज जिस दिन जिद में आ गया तुम्हें सुधार देगा। क्योंकि जितना ये पिट रहा है ना, सोचो, ये पिटने वाला समाज जिस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ने लगा कि बस बहुत हो गया, तो इनके पास तो इतने हाथ है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी जवाब देते देते। और अगर ये समाज अपना सदियों का हिसाब पूरा करने लगा, पूछने लगा, तो तुम्हारे पास जितनी ताकत है ना, सब इनके हिस्से में आ जाएगी। तुम्हारे खाते में जितना पैसा है ना, सारा इन गरीब दलितों के हाथों में आ जाएगा, इनके हिस्से में आएगा। क्योंकि जब हिसाब बराबरी का होगा ना, तो तुम कंगाल और नंगे पाए जाओगे। अगर हिसाब जमीनों का होगा ना, तो सारी जमीनें इनके हक में आएंगी और तुम भिखारी दिखाई दोगे। अगर हिसाब मान सम्मान का होगा ना, तो मान सम्मान सब इनके हक में आ जाएगा, तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। बात करते हो तुम अपने घमंड की, बात करते हो तुम श्रेष्ठता की, बात करते हो कि तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। नहीं भाई, ब्रह्मा के मुंह से पैदा होना श्रेष्ठता नहीं है। इंसानों में इंसान जैसा रहना, मानवता जैसा रहना, बुजुर्गों की, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों को सम्मान दिलाना और देना, ये बड़प्पन होता है, ये श्रेष्ठता होती है। तुम कहीं से भी पैदा हुए हो, तुम कुछ भी अपने आप को बता दो, तुम कितने भी वेदों में से निकले हुए बताओ, तुम कितने भी अपने आप को बड़ा बड़ा बताते रहो, लेकिन तुम बड़े तब बनोगे जब तुम्हें दूसरे लोग बड़ा कहेंगे। अपने मियां मिट्ठू बनने का क्या फायदा कि तुम्हें आज इतनी, तुम्हारी लीचरता, तुम्हारी नीचता आज इतनी गिर गई कि तुम्हें जय श्री राम और राम राम बुलवाने के लिए बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़ने पड़े कि चलो राम राम बोलो हमें,
चलो इज्जत करो हमें, ऐसी नीचता को तुम श्रेष्ठता कहते हो, तो समझ में ये नहीं आता कि फिर नीचता की परिभाषा क्या होगी। ऐसी घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं कह देना चाहती हूं उन दलितों को जो गांव में निवास करते हैं, बिल्कुल मत डरना, संविधान तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का जातीय शाब्दिक वार होता है तो तुम शब्दों से जवाब दो। तुम बिल्कुल चुप मत रहो, तुम बोलना सीखो, तुम चलना सीखो, तुम कहना सीखो, तुम उठना बैठना, कपड़े पहनना और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तरक्की करना, सब कुछ सीखो। यह संविधान तुम्हें सब कुछ करने की आजादी देता है। यह संविधान तुम्हें आगे बढ़ने की आजादी देता है। इनकी नीचता का जवाब तुम अपनी ऊंचाइयों से दो, इनके घटियापन का जवाब तुम अपनी तरक्कियों से दो। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ ताकि उन्हें पता चल सके कि हम जबरदस्ती किसी की इज्जत नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में किसी के प्रति इज्जत करने का भाव आएगा तो हम करेंगे, और नहीं आएगा तो कोई जबरदस्ती हमारे हाथ उठाकर हमसे राम राम नहीं बुलवा सकता। ये चीजें अपने बच्चों को सिखाओ, बताओ कि भारत का संविधान और देश का कानून तुम्हें भी उनके बराबर जीने का हक देता है। और इन ये पांडे, शर्मा, चतुर्वेदी और त्रिवेदी जो मिश्रा इस कांड में जो पाए गए हैं, इन घटिया लोगों को भी पता होना चाहिए कि संविधान केवल तुम्हारे लिए अधिकार नहीं देता है सम्मान से जीने का, उन लोगों को भी अधिकार देता है जिनके तुम राम राम बुलवाने के नाम पर जबरदस्ती उनके हाथ पर नुकसान पहुंचा रहे हो। आज तुम उनके हाथ नहीं तोड़ रहे हो, तुम अपना सम्मान तोड़ रहे हो, तुम अपना प्रतिष्ठा खो रहे हो समाज के बीच में। जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है ना आज, वो इज्जत भी खो रहे हो। वैसे तो तुम्हारी कोई इज्जत होती नहीं है, तुम जबरदस्ती धर्म के नाम पर ढोल पीटते रहते हो जिसमें कुछ भी नहीं है, एकदम झूठ है, मिथ्या है। उस झूठ के नाम पर तुम जिंदा हो। ऐसे झूठ के दम पर तुम्हारा सम्मान ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं सकता। आज वो दांव पर लगा हुआ है केवल तुम्हारी इन गंदी हरकतों की वजह से। इंसान बन जाओ, क्योंकि इंसान बनकर जीने में ही इंसानियत है, अच्छा है, भाईचारा है। देश के हम सब नागरिक हैं। अगर एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत रखेंगे तो हमारे ऊपर तो आक्रमण बाहर के लोग कभी भी करके आएंगे। तुम जैसी नफरतों की वजह से ही जाने कैसे कैसे लोगों ने इस भारत पर राज किया और आक्रमण किया, क्योंकि तुमने अपने ही देश के लोगों से नफरत करी, अपने ही भाइयों से तुमने द्वेष भावना रखी। इसी देश के नागरिकों जिनके प्रमाण पत्रों में, जिनके कागजों में हिंदू लिखा होता है और तुम्हारे भी नहीं हिंदू, ये जो जिनको तुम हिंदू धर्म की बात करते हो, जिस हिंदू धर्म पर राजनीति होती है, उसी हिंदू धर्म के लोगों को तुम इतना सताते हो, कितनी गलत बात है। उसी हिंदू धर्म के लोगों को तुम कतई इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उनको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हो, कितनी गलत बात है। कैसे भाईचारा बढ़ेगा भाई? ये भाईचारा बढ़ कैसे सकता है? एक भाई अपने आप को ऊंचा कहने के नाम पे कहे कि जबरदस्ती चल मुझे नमस्कार कर, दूसरे के मन में है ही नहीं तेरे प्रति इज्जत, तो जबरदस्ती कैसे करवा लेगा? और करवा लेगा तो मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों से करवा लेगा। हम नहीं करते तेरी नमस्कार, हमें लगेगा कि तुम हो इस लायक तो करेंगे, लेकिन जाति की वजह से नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमसे ज्यादा ज्ञान होगा, हमसे ज्यादा आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर के मानवता होगी, सोच होगी, विचार होंगे, थॉट्स होंगे, विजन होंगे, हम करेंगे आपका सम्मान। हमारे मन में तो आना चाहिए कि आप सम्मान के योग्य हैं, लेकिन आप जबरदस्ती सम्मान नहीं ले सकते। ये तुम्हें समझना चाहिए कि सम्मान किसी से जबरदस्ती नहीं प्राप्त किया जा सकता। और जो दलित दबाव में रहकर तुम्हारा सम्मान करता था, आज संविधान के राज में किसी दबाव में नहीं है वो, इसलिए तुम्हारा सम्मान तभी करेगा जब तुम सम्मान के लायक होगे। अन्यथा जबरदस्ती का सम्मान किसी भी तरह से ये टिकाऊ नहीं होगा। आज तुम जिससे सम्मान पाते थे, आज उसी व्यक्ति की मार से तुम्हें जेल का रास्ता देखना पड़ा। और ऐसे ही जब जब तुम अत्याचार करोगे, कानून तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा और तुम्हें बताएगा कि तुम जबरदस्ती किसी पर भी न सम्मान प्राप्त कर सकते, न किसी के शरीर पर राज कर सकते, न किसी के दिल पर राज कर सकते। आपने अब तक शरीरों पर राज किया, दलितों के करोड़ों शरीरों पर तुमने राज किया, उनको अपना दास बना के रखा, अपने हिसाब से उनका जीवन जीने दिया, उनसे काम कराया, लेकिन तुमने उन्हें मजदूरी नहीं दी, उनके बच्चों को बेगारी करवाई, उन्हें बंधुआ मजदूर तक बना के रखा। अपने खेतों में, अपने घरों में, अपनी सड़कों पे, अपने खलिहानों में, अपने बगीचों में तुमने उनसे खूब मेहनत कराई, क्योंकि तुम उनके शरीर पर राज करते थे और उनकी मजबूरियां थी कि वो तुम्हारे गुलाम बने हुए थे। पर आज आजाद भारत में उनकी मजबूरियां नहीं है कि वो जबरदस्ती सड़क चलते तुम्हें राम राम करेंगे, नहीं करेंगे वो। अगर उन्हें लगेगा कि तुमने राम राम या नमस्कार करने का कोई काम किया है, उनके बच्चों के लिए कुछ किया है, उनके लिए कुछ किया है, या मानवता के लिए किया है, या देश के लिए कुछ योगदान दिया है, तो तुम करेंगे ना। करके तो दिखाओ, इस लायक तो बनो पहले। भीख में इज्जत लेने के लिए तुम इतने मत गिरो कि तुम्हारे जो पुराने पुरखों ने इन दलितों पर शोषण अत्याचार किए हैं,
ये उनका हिसाब मांगने लग जाएं। ध्यान रखना, क्योंकि जिस दिन हिसाब होगा तो पीछे से लेकर आगे तक का होगा, इतिहास से लेकर वर्तमान तक का। और भविष्य के राजा ये दलित होंगे जिनको तुम अभी सोच नहीं रहे हो कि ये क्या है। इनकी संख्या तुमसे ज्यादा है, इनके पास मेहनत करने की क्षमता तुमसे ज्यादा है। ये बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाकर खेती खलिहान बना सकते हैं, जो तुम्हारे बस की नहीं है। तुम इन गरीबों पर मार सकते हो। अगर तुम्हारे बाजुओं में इतना दम है तो जाओ ना,